अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते बेशुमार अनगिनत ला तादाद दरूदो सलाम इमामुल अंबिया इमाम कायनात सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी। कुरान मजीद विचों एक छोटा जा मकाम तुहाडे सामने तलावत कीता है। अल्लाह दे हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक सही सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सुन के सुना के अमल करन दी भी तौफीक अता फरमाए। इस मुकाम ते अल्लाह पाक ने इस बात का जिक्र किया है
कि जेड़े तुसी गुनाह वेखदे हो तुहाडे हत्थां दी कमाई साडे माशरे अंदर साडी जिंदगी अंदर जो तकलीफ़ां जो मुसीबतां परेशानियां और फहाशी उरियानी और अपनी जिंदगी के अंदर असी बड़ा कुछ देखने जिहड़ा साडू वेखण तो बाद नागवार गुजरदा है, उसनूं असी पसंद नहीं करते, लेकिन असल दे अंदर वो साडे गुनाहां दे सबब साडियां नाफरमानियां बदअमालियां साडे अंदर जो कमियां ने अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुहाडे हत्थां दी कमाई है जिहड़ी मुश्किल दे अंदर जिहड़ी तकलीफ अंदर परेशानी अंदर तुसी मुबतला जे। ये फरमाया कि तुहाडे गुनाह ही ने तुहाडियां कमियां ने और वो तुहाडे हत्थां दी कमाई। फरमाया बहुत ज़्यादा ऐसे गुनाह ने जिन्हां तो अल्लाह पाक वैसे ही दरगुजर कर जाता है। तो इस वास्ते अल्लाह को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह साडे मुल्क और माशरे अंदर शर्मो हया और अमन नू कायम फरमाए और साडी अल्लाह पाक की सलाह फरमाए, सानू खालस दीन दी समझ अता फरमाए, गुनाहां तो बचन दी नेकी नू करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। चंद एक ऐसे गुनाह ने जदों अल्लाह दी जमीन ते पाए जान फिर उन्हां दे नुकसानात हुंदे ने। कुछ ते दुनिया दे अंदर ही असीं उन्हां दे नुकसान वेख लैने आ, आखरत अंदर जो उसकी सज़ा है वो तो मिलनी मिलनी है, लेकिन उन्हां गुनाहां दा दूसरे लोगों के उत्ते भी असर हुंदा है और उन्हां गुनाहां दी वजह तो माशरे दे अंदर बिगाड़ पैदा हुंदा है। माशरे दे अंदर जिल्लत और रिसवाई का लोग सामना करते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक सानू ऐसे गुनाहां दे कोलों बचन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक दी तौफीक और रहमत दे नाल दूसरी मरतबा इस जामिया मस्जिद दे अंदर गुफ्तगू करन दा मौका नसीब होया है। एक ते 2018 के अंदर रमज़ान उल मुबारक दी 29वीं रात नूं इशा दी नमाज तो बाद दरसे कुरान दिता सी। उस तो बाद दोबारा अल्लाह पाक ने अज खुतबा जुमातुल मुबारक तुहाडे सामने कुरानो हदीस सुनान दा मैनू मौका नसीब कीता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुहाडी भी और मेरी भी आखरत साडे वास्ते बेहतर बनाए। जो साडे अंदर कमियां ने अल्लाह दूर फरमाए। अल्लाह साडे अकीदे नू अकीदा तौहीद नू मजबूत फरमाए, साडी इस्लाह फरमाए, शर्मो हया इज्जत और गैरत वाली ईमान दी सलामती और बरकत वाली अल्लाह सानू लंबी जिंदगी अता फरमाए। तो अल्लाह पाक ने अपने कुरान मजीद अंदर फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर वो कुरान जो अल्लाह पाक ने आप ते नाज़िल कीता फिर अपनी उम्मत नू सुनाया। अल्लाह पाक फरमा रहे ने कि है मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत दे लोगां नू दसो वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। फरमाया जेड़ी तकलीफ और मुसीबत जेड़ी परेशानी जिस दुख और तकलीफ का तुसी सामना करते हो, फरमाया अल्लाह दा कोई शिकवा ना करे, ये तुहाडे अपने ही हत्थां दी कमाई है। तुसां आप ही बड़े बड़े कबीरा गुनाह कीते ने, ये तुहानू उन्हां गुनाहां दी सज़ा तुहाडी दुनिया दी जिंदगी दे अंदर मिलदी पई है। बेशुमार तुहाडे अंदर गुनाह ऐब कमियां। फरमाया कि अल्लाह दा शिकवा नहीं करना कि साडे मुल्क और माशरे अंदर शर्मो हया खत्म क्यों होया, एक दूसरे दी कदर अदब एहतराम क्यों चला गया है। फरमाया अल्लाह दा शिकवा नहीं करना, तुसी तुहाडे मुल्क और माशरे अंदर तुहाडे महल्ले अंदर तुहाडी गली अंदर तुहाडे शहर अंदर कैद साली क्यों आई है, अल्लाह दी रहमत दियां बारिशां दा नज़ूल क्यों बंद होया है। फरमाया है तुहाडे हत्थां दी कमाई
तुहाड़ियां फसलों के अंदर कमी आ गई, तुहाडे आपस अंदर इख्तलाफात हो गए, आपस अंदर अदावत है, आपस के अंदर दुश्मनी है, तुहाडी दुनिया की जिंदगी बद मज़ा हो चुकी है, तुहानू दुनिया के अंदर रहन का कोई सकून नहीं आ रहा। फरमाया तुसी अल्लाह का शिकवा नहीं करना, ये जो तुसा कमाया उनका तुहानू सिला मिलता पिया। वा याफू अन कसीर, ये ते थोड़े गुनाहां दी वजह तो अल्लाह ने तुहानू पुछया ते सजा दी है, अजे बहुत ज्यादा ऐसे तुहाडे गुनाह ने जिन्हां तो अल्लाह ने वैसे ही दर गुजर कीता है। जे अल्लाह साडे गुनाह मौके ते ही सानू उनदी सजा दे छड़े, इबरत दा निशान बना देवे, ते फिर कोई गुनाह करे ही ना। लेकिन अल्लाह पाक दे सामने अल्लाह पाक दा साडे ते एहसान होया है कि अल्लाह ने सानू अपने आखिरी पैगंबर दा उम्मती बना दिता है, ते उस पैगंबर ने अल्लाह दे सामने हाथ उठाए, अपना दामन फैला के अल्लाह दे सामने दुआ की थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा नबी तेरे कोलों दुआ करना, मेरी उम्मत जदों इन्हां अंदर कमियां पाइयां जान, जदों इन्हां दे कोलों कोई गुनाह हो जाए, किसे कमी या गुनाह दा इर्तिकाब कर लैन, तेरी नाफरमानी कोई कर लैन, अल्लाह मैं तेरा नबी तेरे कोलों दुआ करना, मेरी उम्मत कोलों दुनिया दे बदला ना लवी, हिसाब ना लई। या अल्लाह मेरा उम्मती क़यामत वाला दिन जदों होएगा उस दिन जाके हिसाब लई, इस वास्ते कि मैं अपनी उम्मत दे हक अंदर तेरी इजाजत लैके उम्मत वास्ते तेरे कोलों सिफारिश कर सकां। इन्नी मुहब्बत प्यार अपनी उम्मत नाल, ते ओ उम्मत सारी जिंदगी नबी पाक दे हुक्म दे मुताबिक सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी ना गुजारे, नबी पाक दी सुन्नत दा हयात कदर ही ना करे, फिर कल क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह इंसाफ दा तराजू लगा छड़ेगा, फिर जेड़ियां नेकियां कीतियां होणगियां ते जेड़े गुनाह कीते होणगे अल्लाह उन्हां दा मुवाजना करेगा, वजन करेगा, ते फिर जिस बंदे नू नामा अमाल सज्जे हाथ अंदर मिल गया, कामयाब हो के अल्लाह दी जन्नत दा मेहमान बन गया, ते जिंदे खब्बे हाथ अंदर नामा अमाल मिल गया, गुनाहां दी वजह तो अल्लाह ने अपनी रहमत दे कोलों मायूस कर दिता, ते ए बंदा जहन्नम दे अंदर दाखिल होके जलील ते रिसवा कर दिता जाएगा। डरना चाहिए सानू उस दिन दे आन तो पहले, ओ ते क़यामत दा दिन कायम होना ही होना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ गुनाह ऐसे भी जेड़े मेरी उम्मत अंदर होणगे, लोगां दे अंदर पाए जाणगे, ये दुनिया ते ओ गुनाह करनगे, ते दूसरे लोग इन्हां दे गुनाहां दी ज़द अंदर आ जाणगे। गुनाह एक बंदा करेगा ते पूरे पिंड ते इस बंदे दी नहुसत आ जाएगी, गुनाह चंद लोग करने वाले होणगे ते हालात सारे लोगां दे खराब हो जाणगे, परेशान हो जाणगे। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5 किस्म दे ऐसे गुनाह दसे ने, फरमाया जदों अल्लाह दी जमीन ते 5 गुनाह कीते जान, फिर इन्हां गुनाहां दे 5 ही नुकसानात होणगे, ते ए दुनिया दी जिंदगी दे अंदर ही मरण तो बाद कबर अंदर भी सजा मिलनी है, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ने पूछना है, लेकिन दुनिया ते उन्हां दी की सजा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक दे सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते ने, इब्ने माजा दे अंदर नबी पाक दी हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम अपने मुहाजिरीन नबी पाक दे सहाबा इन्हां नू मुखातब होके फरमान लगे, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुहानू ऐसे 5 गुनाह दस देवां जिन्हां दा दुनिया दी जिंदगी दे अंदर नुकसान होएगा, कल क़यामत वाला दिन होएगा, उस दिन भी जिल्लत ते रिसवाई मिलेगी। सहाबा उन्हां गुनाहां दे वास्ते मैं तुहाडे इल्म अंदर एक गल करनी चाहना, ते नाल उन्हां गुनाहां दी वजह तो कि तुसीं उन्हां दे अंदर मुब्तला ना हो जाओ, मैं अल्लाह दे कोलों उन्हां गुनाहां तो तुहाडे हक अंदर पनाह मंगना। नबी भी पनाह मंगी। 5 किस्म दे ओ गुनाह जिन्हां तो नबी ने अपनी उम्मत वास्ते पनाह तलब कीती है,
कि या अल्लाह तेरा नबी दुआ करदा है मैनू पनाह दे छड़, मेरी उम्मत नू महफूज फरमा। ते बड़े कबीरा ते बड़े बुरे गुनाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हां दे विचों पहला गुनाह है लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु हत्ता युलिनु बिहा। जिस कौम अंदर एलानियाँ फहाशी आम हो जाए, जना और बदकारी आम हो जाए, बेहयाई बेपर्दगी आम हो जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मैं अल्लाह तो पनाह मंगना इन्हां गुनाहां दे अंदर तुसी मुब्तला ना होया जे। पहला ऐसा गुनाह है बुराई ना करे जे, बदकारी नहीं करनी, अपने दामन नू पाक रखना है, अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करनी है, अपने पूरे वजूद दी हिफाजत करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस कौम अंदर फहाशी जना अलानिया हो जाए, शरेआम लोग जना करते होन, फरमाया उन्हां लोगां दे अल्लाह दी तरफों अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। फरमाया इल्ला फशा फीहि मुत्ताऊन, इस माशरे अंदर इन्हां लोगां ते ताऊन जैसी बीमारी आ जाएगी ते अल्लाह उस बीमारी नाल ताऊन दी बीमारी नाल इन्हां तबाह बर्बाद और हलाक करेगा। ते क़यामत वाला दिन जदों होएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस दिन भी रब्बुल आलमीन जानी बंदा ते जानिया औरत, बदकार बंदा ते बदकारा औरत इन्हां नू सजा देवेगा। बल्कि नबी पाक ने फरमाया जदों मैं जहन्नम दी सैर करदिया होया जहन्नम दे कोलों गुजरिया, मैं सामने वेख्या बड़े वड्डे वड्डे तंदूर ने ते इन्हां दे अंदर अग बाली हुई है ते नंगे मर्द ते नंगियां औरतां इहदे विचों अग दे अंदर ओ सड़दे जलदे अग इन्हां नू ऊपर दी तरफ उठांदी है। इंज महसूस हुंदा जिवें बाहर डिग पैणगे, लेकिन हट के फिर उस अग दे तंदूर दे अंदर गिर जांदे ने। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे पैगंबर ए कौन बदबख्त ते बदनसीब अल्लाह दे नाफरमान ते बागी कौन ने जेड़े उस तंदूर दे विचों बाहर डिगन दी बजाय फिर वापस पलट जांदे ने ते जहन्नम दी अग दे अंदर जलदे सड़दे पए ने ते इन्हां दे जिस्म ते लिबास भी कोई नहीं। फरमाया हाँ मेरे सहाबा ए जानी मर्द और जानिया औरत जेड़े बंदे और बीबियां गैर बंदा किसे औरत दे कोल जाके ते गैर औरत किसे गैर बंदे दे कोल जाके अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने वाले लोग ने, ए ओ मर्द ओ खामद जेड़े पराइयां बीवियां कोल जांदे सी, ओ औरतां जड़ियां पराए बंदियां कोल जाके अपनी ख्वाहिश का इजहार करदियां सी। फरमाया ए जानी ते बदकार किस्म दे लोग ने, ए अल्लाह दी जहन्नम अंदर सड़दे जलदे रहणगे। ते जे दुनिया दी जिंदगी अंदर जिस मुल्क और माशरे अंदर जिस शहर और महल्ले अंदर जिस गली अंदर ए लानियां अल्लाह दी नाफरमानी कीती जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों जानी जना करन लग पैंदा है अल्लाह इस बंदे दे दिल नू ईमान दे कोलों खाली कर देंदा है। ते जे ओथे ही ये फौत हो जाए मर जाए ते हाल ते कुफर देंदी मौत वाकई होएगी, क्योंकि दिल ता ईमान तो है ही खाली है। फरमाया जदों जानी जना करन जांदा है निकलदा है जां जानिया औरत निकले, इन्हां दे दिल विचों ईमान खत्म हो जांदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों जानी लोग इस दुनिया दे अंदर बदकारी करनगे ते अल्लाह ताऊन जैसी बीमारी नाल इन्हां नू हलाक कर देवेगा। ते ऐसियां ऐसियां बीमारियां दुनिया ते आ जाणगियां जेड़ियां इन्हां तो पहले इन्हां ने कदे सुनियां भी नहीं होणगियां ते ना वेखियां होणगियां। ए ऐसा गुनाह जना बदकारी बदफेली ऐसा गुनाह है जिंदी दुनिया ते सजा मिलेगी, दूसरे लोगां दे माहौल नू खराब कर दिता जाएगा। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खिदमत अंदर एक आदमी आ गया ते फरमाया मैं कलमा पढ़ना चाहना, मुसलमान होना चाहना, ते मैनू की छड़ना पवेगा। ये जानी किस्म दा आदमी है। आपने फरमाया सारियां बुराइयां छड़ दे। कहन लगा अल्लाह दे पैगंबर सारियां बुराइयां छड़ सकना, एक जना ऐसी बीमारी है मैं इसनू नहीं छड़ सकदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा मेरे करीब हो जा।
ये आप दे करीब हो गया। फरमाया और मेरे करीब हो जा, हत्ता के नबी पाक दे इतना करीब हो चुके आए कि आप दे घुटनियां दे नाल ए सहाबी दे घुटने लग गए। आप फरमाते ने मेरे सहाबी, अगर तेरे सामने तेरी अम्मी नाल कोई बदफेली करे, अगर तेरी हमशीरा दे नाल करे, तेरी बीवी दे नाल या तेरी बेटी दे नाल करे, तेरी खाला और फुफी दे नाल कोई करे, क्या इस बात नू पसंद करेगा कि नहीं, इस नू बर्दाश्त करना है कि नहीं करता। कह लगा अल्लाह दे पैगंबर मेरी गैरत इस नू पसंद नहीं करती। अपनी अम्मी वास्ते, अपनी हमशीरा वास्ते, अपनी बीवी वास्ते, अपनी बेटी वास्ते, अपनी खाला और फुफी वास्ते मैं बड़ा गैरतमंद हाँ, मेरी गैरत इस नू पसंद नहीं करती। फरमाया फिर जिंदे नाल तू बदफेली करेगा वो किसी दी मां भी होएगी, किसी दी हमशीरा होएगी, किसी दी बेटी, किसी दी बीवी, किसी दी खाला और फुफी होएगी, भला ओ किवें पसंद करनगे। ओ नहीं कोई किसी दी लगदी। कहन लगा अल्लाह दे रसूल तुसां समझा दिता है, मैनू समझ आ गई है, ते अल्लाह दे कोलों दुआ करो, मैं अपनी नीयत साफ कर लई है। नबी पाक फरमांदे ने मेरे अल्लाह मैं तेरे कोलों दुआ करना, ये जारी तौर ते मेरे सामने पाक हो गया ते इंदे दिल दे ख्यालात दा तेनू पता है। अल्लाह इस बंदे दे दिल नू भी पाक कर दे। जना करना ते दूर दी बात है, सारी जिंदगी जना दे बारे ख्याल भी कदे दिल दे अंदर नहीं आया, क्योंकि नबी पाक ने दुआ की है, अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई है। ए सहाबी दी नजर दे अंदर फिर हया और दिल दे अंदर ईमान आ गया। सारी जिंदगी गुजारी है, फिर किसी गैर औरत की तरफ अपनी अख उठा के नहीं वेख्या। और दूसरा ऐसा गुनाह है जड़ा इस माशरे दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलम यकसुल वलम यनकुसुल मिकयाल वल मीज़ान। जदों अल्लाह दी जमीन उत्ते तराजू दे अंदर हेरा फेरी की जाए, नाब तोल दे अंदर कमी की जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैन देन लगिया हेरा फेरी की जाए, लैन लगिया ज्यादा ते वापस लौटान लगिया कम दिता जाए, तराजू दे अंदर नाप तोल दे अंदर कमी की जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इस उम्मत दे अंदर अल्लाह पाक दी तरफ एक अजाब नाज़िल होएगा। अल्लाह इतना नाराज हो जाएगा, नुकसान इस गुनाह दा कितना होएगा। इल्ला ज़ुखिरू, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्ला उखिजू बिस्सनीन, अल्लाह पाक नू इन्ना ते इन्नी को नाराजगी होएगी, अल्लाह इस कौम के अंदर कहत और मुसीबत नाफज कर देवेगा। अल्लाह दी जमीन तो फसलां उगन गियां, लोग अनाज घरां दे अंदर ले आणगे, लेकिन बाबरकत नहीं होएगी। अल्लाह कैद साली ते मुसीबतां आ जाणगियां अल्लाह दी तरफों, इन्हां दे अनाज विचों अल्लाह बरकत खत्म कर देवेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दूसरी बात आप फरमाते ने व शिद्दतिल माऊनति व जौरि सुल्तानी अलैहिम, ते अल्लाह इन्हां लोगां दे उत्ते जालिम किस्म दे हुक्मरान मुसल्लत करेगा। जालिम किस्म दे हुक्मरान इन्हां लोगां ते मुसल्लत होणगे जेड़े नाप तोल दे अंदर कमी करनगे, खरीदन लगिया लैन लगिया ज्यादा वापस लौटान लगिया कम करके देना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक नू इतना गुस्सा आएगा, अल्लाह जालिम किस्म दे हुक्मरान इन्हां ते मुसल्लत कर देवेगा। बेईमानी एक दुकानदार करेगा ते भुगतनी सारे पिंड नू पै जाएगी। इस गुनाह दी वजह तो दूसरे लोगां ते असर होएगा। फरमाया अपने तराजू नू दुरुस्त करो, नाप तोल दे अंदर कमी ना करया करो। एक वक्त ऐसा आने वाला है, क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह भी मीज़ान नू कायम करेगा। अल्लाह दे सामने उस मीज़ान दे अंदर तुहाड़ियां नेकियां ते बुराइयां फिर तोलियां जाणगियां। जे दुनिया दे अंदर अपने मीज़ान दे अंदर इंसाफ कीता होया, मीज़ान दे अंदर कमी पेशी ना कीती होई, नाप तोल दे अंदर कमी ना कीती होई, हो सकदा है अल्लाह इस नेकी दी वजह तो कल क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले मीज़ान दे अंदर भी इंदियां नेकियां नू ज़्यादा वज़नी कर देवे।
ते जे दुनिया ते जुल्म कर करके अपनी जिंदगी गुजार के चला गया, उस तराजू दे अंदर इंदियां नेकियां और बुराइयां तोलियां जान गियां, इंदे ऐबां और गुनाहां दा वजन किया जाएगा। डर जाए उस दिन तो अल्लाह दे सामने बंदा खौफ नाल क़याम अंदर रकू और सजदे अंदर पै जाए कि या अल्लाह क़यामत दे दिन दी सख्ती और परेशानी तो महफूज फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन तराजू दे करीब खड़े होणगे ते फरमानगे अल्लाह मेरी उम्मत दी नेकियां अंदर इजाफा फरमा दे, इन्हां नेकियां नूं ज़्यादा वज़नी कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत दे वास्ते अल्लाह दे कोलों दुआवां करदे रह ते इस उम्मत नूं नाप तोल अंदर कमी करन तो रोकदे गए। कलमा पढ़ के दिल खोल के इस काम नूं असां कीता, दिल खोल के नाप तोल दे अंदर कमी कीती। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दिन मदीने दे अंदर बाहर मंडी दे अंदर तशरीफ ले आए ते सामने एक बंदा उन्हें दुकान अपनी लगाई है, खजूरां दा ढेर है ते आपने उन्हें खजूरां दे अंदर अपना हाथ पा दिता ते उत्ते खजूरां सुकियां ते थल्ले गिलियां आपने कढ़ के इहदे सामने रखियां। फरमाया ऐ मेरे सहाबी आ की काम है, अल्लाह दे पैगंबर थोड़ी देर पहले बारिश की वजह तो मेरियां खजूरां गिलियां हो गईयां ते मैं इन्हां नूं थल्ले छुपा के इसलिए रखिया ज्यादा इन्हां दी मेरे इन्हां दी खरीदो फरोखत नहीं ते आ जड़ियां सुकियां खजूरां इस वास्ते उत्ते रखियां ने, इन्हां नूं ज्यादा लोग खरीदते ने, हासिल करते ने। आप फरमाते ने तो मदीने दे अंदर मेरी बस्ती अमन वाला शहर मदीने अंदर तो लोगां दे नाल दार फरेब लाना पिया है, तेनू अल्लाह दे कोलों डरना चाहिदा सी। तू मदीने दी मंडी दे अंदर नबी दे शहर दे अंदर ते नबी दी मौजूदगी अंदर लोगां दियां अखां दे अंदर घट्टा पा के मिट्टी पा के ते लोगां दे सामने अपने खजूरां जेड़ियां तेरे माल दे अंदर ऐब है उस नूं छुपा के फरोख्त करना है। तेनू अल्लाह दा खौफ और डर नहीं आया, तेनू पता नहीं किंदी हुकूमत है, मैं अल्लाह दा नबी हाँ। ते ए सहाबी कहन लगा जल्दी दे नाल अपनियां खजूरां उत्तों हटाइयां ते गिलियां अलहदा कर दितियां। कहन लगा हुण अल्लाह दे पैगंबर मैं दस के फरोख्त करांगा, आ गिलियां ने ते आ सुकियां ने। आ फरमांदे ने फिर तेरी रोजी हलाल दिए ते जे ऐब नहीं दसेगा अपने माल दे अंदर जो ऐब है लोगां नूं आगाह नहीं करेगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तेरी रोजी है जेड़ी हराम हो जाएगी। और तीसरा गुनाह नबी पाक फरमांदे ने इस दुनिया कायनात दे अंदर आपने फरमाया वलम यमनाउ ज़काता अमवालिहिम, जदों अल्लाह तुहानू माल अता फरमाए ज़कात अदा करया करो ते जेड़े लोग अपने माल दी ज़कात नहीं देंदे, अपने माल दी ज़कात उशर और ज़कात नहीं देंदे ते साडी रूटीन सिर्फ असी गंदम दे विचों उशर कढ़ लेने आ, ना कमाद ना साड़ियां दूसरियां फसलां ना सब्जियां ना साडे जानवर ना सोना ना चांदी ना जेवरात, एक चीज़ दे विचों उशर कढ़ के असी सुरखरू होवन दी कोशिश करने आ, लेकिन अपने सारे माल दे विचों ज़कात अदा करनी चाहिए। जे ज़कात अदा नहीं की वो सारा माल हराम है। चाहे बंदा वो खा के तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए हराम खा के आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें हराम दा एक लुकमा अपने पेट अंदर पा लिया अल्लाह 40 दिन तक इस बंदे दी कोई इबादत ही कबूल नहीं करेगा। जेड़ा माल दी ज़कात नहीं देंदा उनकी कमाई हराम है, उनका सारा माल जेड़ा हराम है, खजाना दौलत हराम है। ये तहज्जुद पढ़ी जाए, अशराक पढ़ी जाए, फर्सी नमाज़ां पढ़ी जाए, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करी जाए, जिन्ना चर अपनी रोजी पाक नहीं करेगा हलाल नहीं खाएगा
उन्ना चिर अल्लाह पाक इनकी इबादत अपनी बारगाह के अंदर कबूल नहीं फरमाएगा। ते नबी पाक ने फरमाया जिस दुनिया कायनात के अंदर जिस माशरे अंदर जेड़े माल की ज़कात अदा ना की जाए, आप फरमाते ने इल्ला मुनीउल कतरा मिनस समाई, अल्लाह आसमाना तो रहमत की बारिश के कतरे बंद कर देवेगा, रहमत की बारिश नाज़िल नहीं होगी। फरमाया अल्लाह पाक अगर बारिश बरसाएगा तो ये नहीं कि तुहाडे ते तरस आएगा, अल्लाह चुपाया की वजह तो जानवरों से अल्लाह बारिश बरसा के उन्होंने पानी पिलाएगा। फरमाया अगर चुपाए और जानवर ना होन ते जेड़े लोग अपने माल की ज़कात नहीं देंदे, अल्लाह रहमत की बारिश दाखत इन्हां ते नाज़िल ही ना करे, इन्हां दियां फसलां ते अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए ही ना, बेबरकत इन्हां दियां फसलां हो जान। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रहमत की बारिश आसमाना तो बंद करेगा जिन्ना जरा अपने माल की ज़कात नहीं देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इतना बड़ा गुनाह है जिस माल दे विचों ज़कात अदा ना की जाए, उन्हां लोगों ते अल्लाह की तरफों रहमत की बारिश बंद हो जाएगी, कैद साली के अंदर मुब्तला कर दिते जाएंगे, इन्हां दी रोज़ी के अंदर कमी कर दी जाएगी, इन्हां दी गुजर बसर बड़ी मुश्किल ते तंग हो जाएगी। इस वास्ते फरमाया जेड़े गरीब ते मिसकीन यतीम लोग ने, बेवा ते बेसहारा लोग ने, अपनी ज़कात दा माल कढ़ के उन्हां बेसहारा तक पहुंचाया करो। ते फिर जेड़ा तुसी वो माल ले आओ वो तुहाडा पाक और साफ है, उनदे विचों तुसी अल्लाह दे राह च 1 रुपया भी दोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। ते जे सारी रोजी हराम ज़कात अदा ना कीते गए माल दे विचों अल्लाह दे राह करोड़ां नाल खर्च करी जाओ, उनदी अल्लाह नू कोई परवाह नहीं, अल्लाह वो पसंद करता ही नहीं, क्योंकि वो सारा माल है ही ना पाके, ते अल्लाह आप भी पाके पाक चीज़ नू अल्लाह पसंद करदा है। नबी पाक ने फरमाया अपने माल दी तुसी ज़कात अदा करया करो। और चौथा गुनाह नबी पाक ने फरमाया इंदा दुनिया ते की नुकसान होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, जिस कौम और माशरे अंदर जिस मुल्क दे अंदर लोग अल्लाह पाक ते उसदे पैगंबर दे अहद नू तोड़ देन, जेड़ा अल्लाह दे रसूल दे अपनी उम्मत नाल अहद कीता है, या अल्लाह ने अपने बंदियां नाल अपनी मखलूक नाल अहद कीता है, फरमाया जेड़े इसनू तोड़ देन इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वम मिन गैरिहिम, ते जदों अल्लाह दी ज़मीन ते लोगां ने अल्लाह पाक दे अहद नू तोड़िया, नबी पाक दे अहद नू तोड़ दिता, अल्लाह इन्हां लोगां ते जालिम किस्म दे हुक्मरान मुसल्लत करेगा। और दूसरी बात फरमाई अदुव्वम मिन गैरिहिम, ते गैर मजहब यहूदी ईसाई अल्लाह दे ना फरमान ते बागी अल्लाह इन्हां लोगां दे उत्ते मुसल्लत करेगा। ते जदों ये लोग इन्हां ते मुसल्लत होणगे की करनगे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़अख़ज़ू बाज़ा मा फ़ी ऐदीहिम, इन्हां दे उत्ते अपना हाथ उठाणगे, इन्हां दे कोलों माल छीन लैणगे। मुसलमान कलमा पढ़न दे बावजूद नबी पाक ने फरमाया नाम दे मुसलमान ए दुनिया कायनात दे अंदर नबी पाक ने फरमाया जेड़ी कौम अल्लाह ताला दे अहद नू तोड़े, नबी दे अहद नू तोड़े, लोग आणगे इन्हां ते जुल्मो ज़ियादती करनगे, गैर मजहब लोग होणगे, यहूदी ईसाई होणगे, इन्हां दे कोलों इन्हां दे माल छीन लैणगे, इन्हां दियां सवारियां छीन लैणगे, इन्हां दे कोलों मकान खो लैणगे, ए बेसहारा ते बेघर हो के जिल्लत और रिसवाई दी मौत इस दुनिया तो मरनगे। ये नाम दे मुसलमान जिन्हां ने अल्लाह नाल जो अहद कीता पूरा ना कीता, जो नबी नाल अहद और वादा कीता उन्हें नाल वफा ही ना कीती। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दे नाफरमान बागी किस्म दे लोग इन्हां ते जुल्म और ज़ियादती करनगे, इन्हां दे माल इन्हां कोलों छीन लैणगे, खो लैणगे,
ये दर दर दियां ठोकरां खाणगे, गुलामी दा तोक अपने गले अंदर पहन के गुलाम बन के रहणगे। जिल्लत ते रिसवाई दी मौत होएगी ते फौत होने तो बाद अल्लाह दी अदालत दे अंदर खड़े कीते जाणगे। फिर अल्लाह दे कोलों इन्हां नूं कोई नहीं छड़ा सकेगा। अल्लाह दे सामने इन्हां दे हक अंदर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। उस दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह दे सारे नबी परेशान होणगे ते सारे ही अल्लाह दे कोलों डरदे होणगे कि एक एक निक्की जी कमी और खता दी वजह तो पता नहीं अज अल्लाह पाक ने सानू भी मुआफ करना कि नहीं करना। ये ते अल्लाह दे नबियां दी हालत और कैफियत, मेरी और आप सब दी क़यामत नूं कैफियत की होएगी। साडी जिंदगी अंदर नेकियां तो है ही नहीं, अगर है ने ते ना होने दे बराबर, ते गुनाह असी सारी जिंदगी कीते ने। साडा की बनेगा जदों अल्लाह दे सामने सानू पेश किया जाएगा। इस वास्ते अल्लाह कोलों दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत वाले दिन की जिल्लत और रिसवाई कोलों महफूज फरमाए। और पंजवां गुनाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस दुनिया दे अंदर ए है व मालम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाह, जदों हुक्मरान अल्लाह दी किताब कुरान मजीद नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक फैसले नहीं करनगे। जदों हुक्मरान चाहे वो पूरे मुल्क दा होवे, सूबे दा, जिले दा, तहसील दा, जिन्हों अल्लाह ने निगरान बना दिता इंसाफ ना करे, इंसाफ ना करे, भावें अपने घर दा मालिक क्यों नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों अल्लाह दी जमीन उत्ते हुक्मरान होने दे बावजूद, निगरान होने दे बावजूद अल्लाह पाक ने ओहदा और मनसब अता कीता है, इस दे बावजूद इंसाफ ना करे, अल्लाह पाक दी किताब दे मुताबिक, नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक, जिवें नबी पाक दी खिदमत अंदर फातिमा नामी औरत दा जिहड़ा केस आया कि इसने चोरी की है, आपनू सिफारिश भी कर दी गई। आप फरमाते ने मैं सिफारिश कबूल नहीं करांगा, जो अल्लाह पाक ने कानून नाज़िल कीता है इंदा हथ कटिया जाएगा। फरमाया तुसी सिफारिशां करते पे हो, अगर इस जगह ते मैं मुहम्मद दी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हुंदी, मैं इंसाफ करके अपनी बेटी दा हथ कट देंदा। फरमाया तुहाडे तो पहलियां उम्मतां तबाह बर्बाद और हलाक होना ही इस वास्ते ने कि जदों को उन्हां दे विचों ताकतवर कोई ज्यादती करदा उन्होंने माफ किया जाता, गरीब नूं सजा दी जाती। फरमाया मेरी शरीयत अंदर, मेरे कानून अंदर कोई नरमी नहीं, मेरा कोई अपना करीबी भी गुनाह करेगा उन्होंने सजा दी जाएगी, मैं उसनूं मुआफ नहीं करांगा। ते जदों अल्लाह दी जमीन उत्ते हुक्मरान इंसाफ नहीं करनगे, अल्लाह दी किताब दे मुताबिक फैसले नहीं करनगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक इस दुनिया दे अंदर इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम, अल्लाह इन्हां सारे लोगां नूं खाना जंगी दे अंदर मुब्तला कर देवेगा, आपस दे अंदर बाहमी इख्तलाफात पैदा हो जाणगे। बाहमी इख्तलाफात, आपस दे अंदर एक दूसरे नाल नाराजगियां, इख्तलाफ, हसद, बुग़्ज़। हुण किन्ने कतलो गारत, कोई जमीन तो कतल हो गया, किसी ने राह जांदे मुसाफिर नूं चोर ने, डाकू ने डकैती करदे कतल कीता। साडे घरां दे विचों बरकतां खत्म हो गईयां, सलूक खत्म हो गया, साडे घरां दे अंदर फसाद आ गया, लड़ाई आ गई। बाप अपने बेटे नाल नहीं बोलदा, बेटा बाप नूं नहीं बुलांदा, रिश्तेदार एक दूसरे नाल कलाम नहीं करते मरदे दम तक, बल्कि असी बाज़ औकात इंज भी हुंदा है, एवें छोटी जी कमी दी वजह तो, एवें छोटी जी किसी गल दी वजह तो असी एक दूसरे नाल इन्ना मूँह मोड़ लैने आ, असां सारी जिंदगी मरदे दम तक कदे उहदे नाल कलाम नहीं कीता।
बल्कि बाज़ लोग एवें फखर ते तकब्बर नाल कह देंदे ने अगर तू मेरी जिंदगी दे अंदर पहले फौत हो गया मैं तेरे जनाजे अंदर शिरकत नहीं करनी, मैं तेरा मुंह भी नहीं वेखना, मैं तेनू कबर दे अंदर दफन नहीं करना। जे मैं फौत हो जावां ऐ मेरे बेटे हो इस बंदे फलां बंदे नू मेरा चेहरा ना वेखन दे आ जे, मेरे जनाजे दे अंदर शामिल ना होन दे आ जे। हसद लैके बुग़्ज़ लैके कोड़ दा भरिया दिल लैके आखिरी साह आया फौत हो गया मर गया। नबी पाक ने फरमाया सी जिस बंदे ने 3 दिन तो ज्यादा मुसलमान भाई दे नाल दुख रखिया अपने दिल अंदर, फरमाया इस बंदे ने 3 दिन गुजार दिते, 3 दिन तो बाद फरमाया इस बंदे नू अल्लाह ने माफ नहीं करना जेड़ा मुसलमान दा दुख लैके दिल दे अंदर दुनिया तो फौत हो गया। असी तां कदे किसी दा जनाजा ही नहीं पढ़िया, साडे घरां दे विचों लड़ाइयां झगड़े फसाद खत्म ही नहीं हुंदा, हमसाए एक दूसरे नाल असी बोलते ही नहीं, साडा सलूक ही नहीं रह गया। ये साडे अंदर ऐसा गुनाह है असा अपने घरां दे अंदर इंसाफ नहीं कीता, बाप ने अपनी औलाद दे दरम्यान, भाई ने अपने भैणां भरावां दे दरम्यान, असी मुल्क और माशरे अंदर अमन नू कायम नहीं कीता, इंसाफ असी पसंद नहीं कीता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप भी अपनी औलाद ते अपने पूरे घर ते निगरान है। ये नहीं कि सिर्फ जेड़े अदालतां दे अंदर कचहरी दे अंदर जज बैठे ने या साडा वक्त दा हाकम है उन्हें इंसाफ करना है। नबी पाक ने फरमाया तुसी सारे अपने घरां दे निगरान जे ते तुसी सारे आप भी फैसले करो, जेड़े फैसले दी अल्लाह तुहानू तौफीक अता फरमाए इंसाफ कर लवो। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया दे अंदर कोई फैसला आ जाए इहदे अपने दे खिलाफ क्यों ना होए उहदे खिलाफ फैसला सुना देवे, इंसाफ पसंद बंदा है, इंसाफ करके फैसला करेगा, अल्लाह दुनिया दे अंदर इस बंदे नू 60 साल दी इबादत तो ज्यादा सवाब अता करेगा। एक फैसला उनके अंदर इंसाफ कर देवे, चाहे इंदा बेटा या इसके बेटे की बीवी, इंदा बेटा और नौ आपस अंदर लड़े क्यों ना होन, अगर इंदा बेटा झूठा बने तो उसनू झूठा करे, बेटी झूठी उसनू करे, बाप झूठा है, भाई झूठा है, इंसाफ कर देवे। इंसाफ एक अपनी जिंदगी अंदर करे, अल्लाह 60 साल की इबादत तो बेहतर अजर अता करेगा। ते जदों फौत होएगा लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत अंदर अल्लाह दे सामने खड़े होणगे ते सूरज 1 मील दे फासले ते होएगा, जमीन तांबे दी होएगी, लोग सूरज दी तपश दी वजह तो अज सूरज इस जमीन तो 9 करोड़ 30 मील दूर चौथे आसमान ते जदों 1 मील दे फासले, जदों 1 मील दे फासले ते आ जाएगा उस वक्त सूरज दी तपश कितनी होएगी, इन्नी शिद्दत दी गर्मी होएगी, इन्नी सूरज दी तपश होएगी, जमीन भी तांबे दी बनी होएगी। नबी पाक ने फरमाया लोग सूरज दी गर्मी दी शिद्दत दी वजह तो अपने गुनाहां दे मुताबिक अपने पसीने अंदर होणगे, कोई गिटियां तक, कोई गोडियां तक, कोई लक तक, कोई गल तक, कई बदनसीब अपने गुनाहां दी वजह तो अपने पसीने अंदर गोते खाणगे ते अल्लाह दे अरश दे अलावा साया नहीं होएगा। सूरज 1 मील दे फासले ते तपश होएगी और लोग जलदे सड़दे पसीने अंदर गोते खांदे होणगे। नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे नू अरश दा सब तो पहले साया मिलना वो इंसाफ करने वाला होएगा। अल इमामुल आदिल, आदल हुक्मरान, आदल निगरान, जज जिन्हों अल्लाह ने फैसले दी तौफीक दी ने इंसाफ किया, अल्लाह इस सूरज की तपश कोलों महफूज फरमाएगा ते अपने अरश दे साए थले जगह ता फरमाएगा। ते अल्लाह दे पैगंबर ने अगली बात फरमाई इंसाफ करने वाले बंदियां नू अल्लाह फिर अपने करीब अपने सज्जे पासे नूर दे मिंबर दे उत्ते बिठाएगा। इस वास्ते इंसाफ करना चाहिए, सानू आपस दे अंदर इंसाफ करना चाहिए। सानू तौफीक अल्लाह दे किसे परे पंचायत अंदर कोई मौका मिल जाए, कोई फैसला आ जाए तो असी उस दे अंदर डंडी ना मारिए, इंसाफ करिए। जे ना इंसाफी की हुई, अल्लाह दी किताब कुरान मजीद के मुताबिक फैसला ना किया होया
तो फिर साड़ी जिल्लत और रिसवाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया गैर लोग आके तुहाडे ते जुल्म करन दे, ज़्यादती करनगे, तुहाडियां इज्जतां महफूज नहीं रह जाणगियां, तुहाडे माल मवेशी महफूज नहीं रहणगे, तुसी आप तुहाडी जान ही महफूज नहीं रहेगी। जिल्लत रिसवाई तुसी दो चार कीते जाओगे परेशानियां दे नाल। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब आखिरी बात है, आपने फरमाया जदों लोगों के अंदर वाहन की बीमारी पैदा हो जाएगी, आपने फरमाया यहूदी ईसाई मुसलमाना ते इंज टुट पैणगे जिवें आपने फरमाया भुखा बंदा दस्तरखान ते आंदा है। सहाबा क्या अल्लाह दे रसूल उदों मुसलमाना दी तादाद थोड़ी होएगी? फरमाया नहीं, बहुत ज्यादा मुसलमान होणगे। अल्लाह दे पैगंबर फिर यहूदी ईसाई उन्हां ते गालिब किवें आणगे? फरमाया इन्हां दे अंदर वाहन दी बीमारी आ जाएगी। फरमाया वाहन की चीज़ है? फरमाया दुनिया दी जिंदगी नूं पसंद करनगे, दुनिया ते जीना पसंद करनगे, दुनिया दे मामलात बेहतर करन दी कोशिश करनगे, अपनी मौत कोलों फिक्रमंद नहीं होणगे, मौत नूं पसंद नहीं करनगे, अपनी मौत की फिक्र ही नहीं करनगे, तैयारी नहीं करनगे। फरमाया जिन्हें मौत कोलों नफरत कीती, दुनिया की जिंदगी पसंद कीती, फरमाया इस नूं वाहन कहा जाता है। फरमाया जिंदे अंदर बीमारी आ गई, यहूदी ईसाई फरमाया उहदे ते इंज टुट पैणगे जिवें भुखा बंदा दस्तरखान ते आंदा है। अज साडी हालत और कैफियत इंज ही हो गई है, जगह जगह ते मुसलमान एक दूसरे नूं कतल भी कर लिया, साडियां इज्जतां महफूज मुसलमान दे कोलों ही नहीं रह गईयां। इस वास्ते अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपने नफस की वजूद की हिफाजत करना, अपने माशरे की इस्लाह करना, सब तो पहले अपने आप नूं बदलांगे, तब्दील करांगे ते फिर जाके दूसरे लोगों नूं दावत देंगे। अल्लाह साडी बात अंदर असर पैदा करेगा। अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह जो सुनया सुनाया अमल दी तौफीक अता फरमाए। अगर इस दे अंदर कोई कमी कोई खता हो गई है, अल्लाह अपनी रहमत नाल मुआफ फरमाए। अल्लाह मैनू और आप सब नू समझ के अमल करके जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो गुनाह ने, जिन्हां गुनाहां दी दुनिया दे अंदर सजा है या आखिरत अंदर सजा है, अल्लाह उन्हां गुनाहां कोलों सानू महफूज फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, खालस दीन दे अल्लाह सानू समझ अता फरमा के अमल दी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।